AUM नमः शिवाय। कल्याणकारी जगत के स्वामी भगवान आशुतोष और आदि शक्ति जगत जननी माता पार्वती के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आइए आज के इस पावन दिन हम सब मिलकर सोमवार व्रत तथा 16 सोमवार व्रत की इस नूतन एवं परम मंगलमयी गाथा का श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक अत्यंत समृद्ध और वैभवशाली नगर था जिसका नाम था सुंदरपुर। उस नगर में देवदत्त नाम का एक बहुत ही परोपकारी और धनवान व्यवसायी रहता था। उसके भंडार हमेशा अन्न और धन से भरे रहते थे और उसके द्वार से कोई भी याचक कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। समाज में उसका बड़ा मान सम्मान था, परंतु इस अथाह सुख वैभव के बीच भी देवदत्त के मन में एक गहरा संताप था। उसकी कोई संतान नहीं थी और यही चिंता उसे दिन रात भीतर ही भीतर खाए जा रही थी कि उसके बाद उसके इस विशाल साम्राज्य और वंश को संभालने वाला कौन होगा। अपनी इसी मनोकामना की पूर्ति के लिए देवदत्त प्रत्येक सोमवार को भगवान चंद्रशेखर का अत्यंत कठिन व्रत रखता था। वह प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर शिवालय जाता, महादेव का जलाभिषेक करता, धूप दीप और बेलपत्र अर्पित करता और संध्या के समय पुनः मंदिर जाकर महादेव के सम्मुख घी का एक दीपक प्रज्वलित कर उनके ध्यान में लीन हो जाता था। उसकी इस निश्चल भक्ति और अविरल साधना को देखकर एक दिन कैलाश पर्वत पर विराजमान माता गौरी का हृदय पिघल गया। उन्होंने भगवान आशुतोष से मंद मुस्कान के साथ निवेदन किया कि हे प्राणेश्वर, सुंदरपुर का यह देवदत्त आपका परम भक्त है। वह वर्षों से अत्यंत निष्ठा और श्रद्धा के साथ आपकी पूजा अर्चना कर रहा है। आपको इसकी पुकार सुननी चाहिए और इसकी सूनी गोद को भरकर इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। माता गौरी की बात सुनकर त्रिकालदर्शी महादेव ने कहा कि हे देवी, यह मृत्यु लोक कर्म प्रधान है। यहां मनुष्य जैसा बीज बोता है वैसी ही फसल काटता है। पूर्व जन्मों के संचित कर्मों के अनुसार ही जीव को सुख दुख और प्रारब्ध प्राप्त होता है। इस देवदत्त के जीवन में संतान का योग नहीं है, परंतु माता गौरी ने अत्यंत हठ करते हुए कहा कि प्रभु, यदि आपके परम भक्त भी अपने दुखों के निवारण के लिए तड़पते रहेंगे तो साधारण मनुष्य भला आपकी भक्ति और व्रत की महिमा पर कैसे विश्वास करेंगे। आप तो आशुतोष हैं, भक्तों के दुखों को पल भर में हरने वाले हैं। अपने इस भक्त पर कृपा अवश्य करें। देवी गौरी के अत्यंत आग्रह को देखकर महादेव मुस्कुराए और बोले कि हे प्रिय, तुम्हारे इस अगाध प्रेम और आग्रह के कारण मैं देवदत्त को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूं, परंतु एक विधान है जिसे बदला नहीं जा सकता। इस वरदान से उत्पन्न होने वाला पुत्र केवल 12 वर्ष की आयु तक ही इस पृथ्वी पर जीवित रहेगा। इसके पश्चात उसकी मृत्यु निश्चित है। महादेव की यह गुप्त वार्ता उस समय देवदत्त ने अदृश्य रूप से सुन ली, क्योंकि वह उसी समय मंदिर के गर्भगृह के समीप प्रार्थना कर रहा था। यह जानकर भी देवदत्त विचलित नहीं हुआ। उसने इसे महादेव की इच्छा माना और न तो वह बहुत प्रसन्न हुआ और न ही निराश। उसने अपनी भक्ति में कोई कमी नहीं आने दी और पहले की तरह ही निष्ठापूर्वक सोमवार का व्रत करता रहा। कुछ समय बीतने के बाद देवदत्त की धर्मपत्नी सुलक्षणा ने गर्भ धारण किया और 10वें महीने में एक अत्यंत तेजस्वी और सुंदर बालक को जन्म दिया। पूरे सुंदरपुर में खुशियां मनाई गईं, दान पुण्य किए गए, परंतु देवदत्त के मन में यह बात स्पष्ट थी कि उसके इस लाडले की आयु केवल 12 वर्ष की है। इसीलिए उसने कभी भी अपनी इस खुशी का अतिरेक प्रदर्शन नहीं किया और न ही अपनी पत्नी या किसी अन्य संबंधी को यह गुप्त भेद बताया। समय अपनी गति से चलता रहा और देखते ही देखते वह बालक 11 वर्ष का हो गया। उसका नाम आदित्य रखा गया था। सुलक्षणा ने एक दिन देवदत्त से कहा कि स्वामी, हमारा पुत्र अब विवाह योग्य हो रहा है, हमें इसके लिए योग्य कन्या की खोज करनी चाहिए। देवदत्त ने शांत स्वर में कहा कि अभी इसका विवाह करना उचित नहीं है। मैं चाहता हूं कि यह पहले उच्च शिक्षा प्राप्त करे, इसलिए इसे ज्ञान अर्जन के लिए ज्ञानपुरी भेजा जाना चाहिए। देवदत्त ने सुलक्षणा के भाई यानी आदित्य के मामा भानु प्रताप को बुलाया और उन्हें बहुत सारा धन देकर कहा कि आप आदित्य को लेकर ज्ञानपुरी प्रस्थान करें। मार्ग में आप जिस भी स्थान पर विश्राम करें वहां हवन पूजन करवाएं, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन कराएं और उन्हें यथोचित दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आगे बढ़ें। मामा भानु प्रताप अपने भांजे आदित्य को लेकर भक्ति भाव से ओतप्रोत होकर यज्ञ हवन और कीर्तन करते हुए ज्ञानपुरी की ओर चल पड़े। मार्ग में चलते चलते वे रत्नपुर नाम के एक भव्य नगर में पहुंचे। उस दिन रत्नपुर के महाराज महिपाल की पुत्री
चंद्रकला का विवाह उत्सव था। परंतु जिस राजकुमार उदयसेन से राजकुमारी का विवाह होने जा रहा था, वह एक आंख से कान्हा था। उदयसेन के पिता राजा वीर सिंह को यह भय सता रहा था कि यदि राजकुमारी को इस बात का पता चल गया तो वह विवाह से इनकार कर देगी और उनका अपमान होगा। जब राजा वीर सिंह की दृष्टि मार्ग से गुजर रहे अत्यंत सुंदर और सुशील बालक आदित्य पर पड़ी तो उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा कि क्यों न इस सुंदर बालक को दूल्हे के वेश में वेदी पर बैठाकर विवाह संपन्न करा लिया जाए और बाद में इसे धन देकर विदा कर दिया जाए। राजा वीर सिंह ने भानु प्रताप से एकांत में बात की और इस कार्य के बदले में उन्हें प्रचुर मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं देने का प्रस्ताव रखा। भानु प्रताप ने विषम परिस्थितियों को देखते हुए और यात्रा के व्यय को सुलभ बनाने के लिए इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। आदित्य को सुंदर राजसी वस्त्र पहनाए गए और विवाह की सभी रस्में अत्यंत धूमधाम से संपन्न हो गईं। विवाह संपन्न होने के बाद जब विदाई का समय निकट आया तो आदित्य ने राजकुमारी चंद्रकला के दुपट्टे के पल्ले पर छुपके से लिख दिया कि हे राजकुमारी, तुम्हारा पाणी ग्रहण संस्कार तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुम्हें विदा किया जा रहा है वह एक आंख से कान्हा है। मैं तो ज्ञानपुरी में शिक्षा ग्रहण करने जा रहा हूं। आदित्य के चले जाने के बाद जब राजकुमारी चंद्रकला ने अपने दुपट्टे पर लिखी हुई उन पंक्तियों को पढ़ा तो वह स्तब्ध रह गई। उसने उदयसेन के साथ जाने से साफ मना कर दिया और अपने माता पिता को सारी सच्चाई बता दी। महाराज महिपाल ने जब यह सत्य जाना तो उन्होंने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया और बारात बिना वधू के ही वापस लौट गई। उधर आदित्य और उसके मामा भानु प्रताप ज्ञानपुरी पहुंच गए। वहां उन्होंने एक सुंदर स्थान पर कुटिया बनाई, प्रतिदिन यज्ञ अनुष्ठान करने लगे और आदित्य अपनी शिक्षा में लीन हो गया। समय का चक्र घूमता रहा और वह दिन भी आ गया जब आदित्य अपनी आयु के 12वें वर्ष में प्रवेश कर गया। उस दिन उनके यज्ञ की पूर्णाहुति का समय था। दोपहर के समय आदित्य ने अचानक अपने मामा से कहा कि मामा जी, आज मेरा सिर बहुत भारी हो रहा है और मुझे अत्यधिक थकावट महसूस हो रही है। मामा ने स्नेहपूर्वक कहा कि बेटा, तुम अंदर जाकर कुछ समय विश्राम कर लो। आदित्य अंदर कुटिया में जाकर लेट गया और कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जब भानु प्रताप ने अंदर जाकर देखा तो अपने प्यारे भांजे को मृत पाकर उनका हृदय दहल उठा, परंतु उन्होंने धैर्य रखा और सोचा कि यदि मैं अभी विलाप करूंगा तो यज्ञ अधूरा रह जाएगा और ब्राह्मण भोजन का कार्य रुक जाएगा। उन्होंने अपने आंसुओं को पी लिया, यज्ञ संपन्न किया, ब्राह्मणों को आदरपूर्वक भोजन कराया, दान दक्षिणा दी और उन्हें विदा किया। इसके बाद जब वे कुटिया के भीतर गए तो अपने मृत भांजे को देखकर स्वयं को रोक नहीं पाए और दहाड़ मारकर रोने लगे। उसी समय भगवान चंद्रशेखर और माता गौरी आकाश मार्ग से विहार करते हुए वहां से गुजर रहे थे। क्रंदन की आवाज सुनकर दयामयी माता गौरी ने महादेव से कहा कि हे प्रभु, कोई अत्यंत दुखी हृदय से विलाप कर रहा है, चलिए चलकर उसके कष्टों का निवारण कीजिए। जब वे दोनों कुटिया के भीतर पहुंचे तो माता गौरी ने उस सुंदर बालक को मृत देखा। उन्होंने ध्यान से देखा तो पहचान लिया और बोली कि स्वामी, यह तो वही बालक है जिसे आपने हमारे कहने पर देवदत्त को प्रदान किया था। इसकी आयु केवल 12 वर्ष ही थी। माता गौरी का हृदय भर आया। उन्होंने करुण स्वर में कहा कि प्रभु, इस बालक को जीवन दान दीजिए, अन्यथा इसके माता पिता इसके वियोग में तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग देंगे। माता गौरी के बार बार अनुनय विनय करने पर महादेव ने मुस्कुराते हुए अपने कमंडल से गंगा जल छिड़क कर उस बालक को पुनः जीवित कर दिया। बालक उठकर बैठ गया और मामा भांजे के हर्ष की कोई सीमा न रही। महादेव और माता गौरी अदृश्य होकर कैलाश लौट गए। अपनी शिक्षा पूर्ण कर आदित्य और भानु प्रताप वापस अपने नगर की ओर यात्रा पर निकले। मार्ग में वे पुनः रत्नपुर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। महाराज महिपाल को जब इस बात की सूचना मिली तो वे तुरंत यज्ञ स्थल पर पहुंचे और उन्होंने आदित्य को पहचान लिया। उन्होंने अत्यंत आदर सत्कार के साथ दोनों को अपने राजमहल में आमंत्रित किया और अपनी पुत्री चंद्रकला को बहुत सारे उपहारों, दास दासियों और धन धान्य के साथ आदित्य के साथ विदा कर दिया। जब वे अपने नगर सुंदरपुर के निकट पहुंचे तो भानु प्रताप ने कहा कि आदित्य, तुम अपनी वधू के साथ यहीं ठहरो, मैं जाकर तुम्हारे माता पिता को यह शुभ समाचार देता हूं। उधर देवदत्त और सुलक्षणा उस दिन भगवान शिव के मंदिर के शिखर पर बैठे हुए थे और उन्होंने यह प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उनका पुत्र जीवित और सकुशल वापस नहीं आया
तो वे वहीं से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। जब भानु प्रताप ने उन्हें आकर यह बताया कि उनका पुत्र न केवल जीवित है बल्कि विद्या ग्रहण कर सुंदर वधू और अपार लक्ष्मी के साथ लौट आया है, तो उनके आनंद का ठिकाना न रहा। वे तुरंत मंदिर से नीचे आए और अपनी बहू और पुत्र का अश्रुपूर्ण नेत्रों से स्वागत किया। पूरे नगर में इस चमत्कार की चर्चा फैल गई। देवदत्त ने घोषणा करवाई कि जो भी मनुष्य सच्चे मन से सोमवार का व्रत रखेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। कन्याओं को मनचाहा वर मिलेगा, सुहागिनों का सुहाग अखंड रहेगा और निसंतान दंपतियों को गुणी संतान की प्राप्ति होगी। सभी सुखों का भोग कर अंत में वे शिवलोक को प्रस्थान करेंगे। आइए अब हम सब मिलकर 16 सोमवार व्रत की उस पावन और चमत्कारी कथा का श्रवण करते हैं जो जीवन के सभी अंधकारों को दूर कर प्रकाश फैलाती है। एक बार की बात है, जगत के पालनहार भगवान नीलकंठ और माता पार्वती पृथ्वी लोक के भ्रमण पर निकले। घूमते घूमते वे विदर्भ देश के अंतर्गत आने वाले अत्यंत वैभवशाली नगर स्वर्णपट्टन पहुंचे। यह नगर अपनी सुंदरता, जलाशयों और भव्य मंदिरों के लिए प्रसिद्ध था। वहां भगवान शिव का एक अत्यंत विशाल और कलात्मक मंदिर था, जहां दोनों ने कुछ समय के लिए निवास करने का विचार किया। एक दिन दोपहर के समय माता पार्वती ने महादेव से कहा कि हे नाथ, आज मेरा मन आपके साथ चौसर खेलने का हो रहा है। महादेव ने सहर्ष स्वीकृति दे दी और दोनों चौसर खेलने बैठ गए। उसी समय मंदिर के मुख्य पुजारी विद्याधर वहां पूजा सामग्री लेकर प्रविष्ट हुए। माता पार्वती ने खेल के बीच में कौतुकवश पुजारी से पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, आप त्रिकालज्ञ हैं, जरा देखकर बताइए कि इस चौसर के खेल में हम दोनों में से किसकी विजय होगी। पुजारी विद्याधर ने बिना सोचे समझे कह दिया कि देवी, महादेव के समक्ष भला कौन जीत सकता है, विजय महादेव की ही होगी। परंतु जब खेल समाप्त हुआ तो पांसे पलटने के कारण माता पार्वती विजयी घोषित हुई। पुजारी की इस मिथ्या भविष्यवाणी से माता पार्वती अत्यंत कुपित हो गईं। उन्होंने सोचा कि इस ब्राह्मण ने महादेव का पक्षपात किया है। क्रोधवश उन्होंने पुजारी विद्याधर को श्राप दे दिया कि तुम कोढ़ के रोग से ग्रस्त हो जाओगे। देखते ही देखते पुजारी का सुंदर शरीर गलने लगा और वह भयंकर कोढ़ की पीड़ा से तड़पने लगा। कई वर्षों तक वह उसी मंदिर के कोने में पड़ा तड़पता रहा और महादेव की स्तुति करता रहा। एक दिन देवलोक की अप्सरा देवप्रभा अपनी सखियों के साथ उस मंदिर में महादेव की पूजा अर्चना करने के लिए उतरी। उन्होंने जब पुजारी विद्याधर की यह दयनीय दशा देखी तो उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने पुजारी से उसके इस कष्ट का कारण पूछा। पुजारी ने अश्रु बहाते हुए माता पार्वती के श्राप की पूरी गाथा सुना दी। देवप्रभा ने सहानुभूतिपूर्वक कहा कि हे देवर्षि, आप निराश न हों। इस मृत्युलोक में सभी कष्टों का निवारण करने वाला एक अत्यंत पावन व्रत है जिसे 16 सोमवार का व्रत कहा जाता है। यदि आप इस व्रत को पूर्ण विधि विधान से करेंगे तो महादेव अत्यंत प्रसन्न होंगे और आपका यह कष्ट तत्काल दूर हो जाएगा। पुजारी विद्याधर ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से इस व्रत की विधि पूछी। अप्सरा देवप्रभा ने विधि बताते हुए कहा कि सोमवार के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। संध्या के समय आधा किलो गेहूं के स्वच्छ आटे के 3 समान भाग करें। घी, गुड़, चंदन, अक्षत, बेलपत्र, जनेऊ का जोड़ा, धूप दीप और रतु फलों से प्रदोष काल में भगवान सदाशिव का श्रद्धापूर्वक पूजन करें। पूजन के पश्चात आटे के 3 भागों में से एक भाग महादेव को नैवेद्य के रूप में अर्पित करें, दूसरे भाग को उपस्थित भक्तों में प्रसाद के रूप में वितरित कर दें और तीसरे भाग को स्वयं ग्रहण करें। इस प्रकार लगातार 16 सोमवार तक इस व्रत का पालन करें। 17वें सोमवार को 1.25 किलो गेहूं के आटे की बाटी बनाकर उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा तैयार करें और उसका भोग भगवान शिव को लगाकर सभी में वितरित कर दें। यह विधि बताकर अप्सराएं स्वर्गलोक लौट गईं। पुजारी विद्याधर ने अगले ही सोमवार से इस कठिन और पवित्र व्रत का शुभारंभ किया। जैसे ही उनके 16 सोमवार पूरे हुए, भगवान शिव की असीम अनुकंपा से उनका शरीर कंचन के समान कांतिमान हो गया। उनका कोढ़ पूरी तरह समाप्त हो गया और वे अत्यंत प्रसन्न रहने लगे। कुछ समय पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती पुनः उसी मंदिर में पधारे। माता पार्वती ने जब पुजारी विद्याधर को पूर्णतः स्वस्थ और दिव्य शरीर युक्त देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गईं। उन्होंने अत्यंत कौतुक से पूछा कि हे ब्राह्मण, मेरे श्राप का प्रभाव इतनी जल्दी कैसे समाप्त हो गया। पुजारी ने नम्रतापूर्वक 16 सोमवार व्रत की पूरी महिमा
और विधि सुना दी। माता पार्वती को यह व्रत अत्यंत प्रिय लगा और उन्होंने अपने रूठे हुए पुत्र देवकुमार को वापस पाने की इच्छा से स्वयं इस व्रत को करने का संकल्प लिया। व्रत के प्रभाव से कुछ ही समय में देवकुमार का हृदय परिवर्तन हो गया और वे अपनी माता के आज्ञाकारी बनकर वापस लौट आए। देवकुमार ने जब अपनी माता से पूछा कि मां, ऐसा क्या चमत्कार हुआ जिससे मेरा मन आपके प्रति इतना अनुराग से भर गया, तब देवी गौरी ने उन्हें 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाई। देवकुमार भी इस व्रत की महिमा से अत्यंत प्रभावित हुए। उनका एक प्रिय मित्र भद्रसेन बहुत समय से लापता था, जिससे मिलने की कामना लेकर देवकुमार ने स्वयं 16 सोमवार के व्रत रखे। व्रत के पूर्ण होते ही उनका खोया हुआ मित्र भद्रसेन सकुशल वापस मिल गया। जब भद्रसेन ने इस आकस्मिक मिलन का रहस्य पूछा तो देवकुमार ने उसे इस पावन व्रत की गाथा सुनाई। भद्रसेन ने भी सुंदर विवाह और सुयोग्य जीवन संगिनी की कामना से इस व्रत को धारण करने का निश्चय किया। व्रत के प्रभाव से भद्रसेन एक दिन जब पड़ोसी राज्य के महाराज रणधीर की पुत्री अनुराधा के स्वयंवर में गया तो वहां के नियम के अनुसार जिस हथिनी के गले में वरमाला थी, उसने सभी राजकुमारों को छोड़कर भद्रसेन के गले में वह माला डाल दी। महाराज रणधीर ने इसे दैवीय संकेत मानकर अपनी पुत्री अनुराधा का विवाह भद्रसेन से कर दिया और उसे अपार संपत्ति भेंट की। समय बीतने पर जब अनुराधा को इस व्रत की महिमा का पता चला तो उसने एक सुंदर और प्रतापी पुत्र की कामना से 16 सोमवार के व्रत किए। समय आने पर उसे कीर्तिमान नाम का एक अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान पुत्र प्राप्त हुआ। जब कीर्तिमान बड़ा हुआ तो उसने अपनी माता से पूछा कि मां, मुझे यह कुशाग्र बुद्धि और तेज किस पुण्य के प्रताप से मिला है? अनुराधा ने उसे 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई। कीर्तिमान ने भी राज्य सत्ता और अधिकार प्राप्त करने की कामना से इस व्रत को करना आरंभ कर दिया। संयोगवश एक अन्य प्रतापी राजा के कोई पुत्र नहीं था और उन्हें अपनी पुत्री के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी की खोज थी। जब उन्होंने कीर्तिमान की योग्यता और तेज को देखा तो अपनी पुत्री का विवाह उससे कर दिया और अपना संपूर्ण राज्य उसे सौंपकर उसे वहां का राजा बना दिया। राजा बनने के बाद भी कीर्तिमान ने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी और वह प्रत्येक सोमवार को नियम पूर्वक व्रत करता रहा। 17वां सोमवार आने पर राजा कीर्तिमान ने अपनी पत्नी से कहा कि प्रिय, आज हमारे व्रत का उद्यापन है, तुम मेरे साथ शिवालय चलो और वहां चलकर पूजन सामग्री अर्पित करो। परंतु रानी को अपने ऐश्वर्य और महारानी होने का अहंकार हो गया था। उसने स्वयं जाने के बजाय अपनी दासियों के हाथ पूजा की सामग्री मंदिर भिजवा दी और स्वयं राजमहल के सुखों में लिप्त रही। जब राजा कीर्तिमान ने मंदिर में पूजा समाप्त की तो अचानक एक गंभीर आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तेरी इस अभिमानी रानी को तुरंत राजमहल से निष्कासित कर दे, अन्यथा तेरा संपूर्ण साम्राज्य नष्ट हो जाएगा और तेरा सर्वनाश हो जाएगा। इस दैवीय चेतावनी को सुनकर राजा अत्यंत भयभीत हो गया। उसने राज दरबार में मंत्रियों से विमर्श किया और अपनी कुल की रक्षा के लिए भारी मन से रानी को महल से बाहर निकाल दिया। रानी अपने अहंकार के टूटने पर विलाप करती हुई फटे हाल में नगर से बाहर चली गई। चलते चलते वह एक सुदूर गांव में पहुंची जहां मंगला माई नाम की एक निर्धन बूढ़ी औरत सूत काट कर अपना जीवन यापन करती थी। मंगला माई ने तरस खाकर रानी को अपने साथ रख लिया और उसे सूत बेचने का काम सौंपा। परंतु जैसे ही रानी ने सूत की टोकरी को अपने सिर पर रखा, अचानक तेज हवा चली और सारा सूत उड़ गया। बूढ़ी माई का वर्षों का संचित सूत नष्ट हो गया। उसने दुखी होकर रानी से कहा कि तुम अत्यंत अभागिन हो, तुम तुरंत यहां से चली जाओ। इसके बाद रानी एक तेली सुखराम के घर काम मांगने पहुंची। जैसे ही उसने तेल के बर्तनों को छुआ, सुखराम के सारे मिट्टी के मटके चटक गए और सारा तेल बह गया। भयभीत होकर तेली ने भी उसे भगा दिया। प्यास से व्याकुल होकर जब वह कनकवाहिनी नदी के तट पर पानी पीने गई तो नदी का जल छूते ही सूख गया और कीचड़ में बदल गया। वह थककर जिस विशाल वृक्ष की छाया में बैठी, उसके सारे पत्ते पल भर में सूख कर गिर गए। यह सब देखकर गांव के लोग उसे कोई प्रेत आत्मा समझने लगे और उसे पकड़कर वन में स्थित एक प्राचीन आश्रम के स्वामी परम पूज्य संत सच्चिदानंद जी के पास ले गए। सच्चिदानंद जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया कि यह कोई दुष्ट आत्मा नहीं बल्कि एक अत्यंत भाग्यहीन और कुलीन स्त्री है जो किसी देव अपराध की सजा भुगत रही है। उन्होंने आदरपूर्वक रानी को अपनी पुत्री की तरह आश्रम में रख लिया, परंतु वहां भी रानी जब भोजन बनाती तो उसमें कीड़े पड़ जाते। वह कुएं से पानी लाती तो वह मैला हो जाता।
सच्चिदानंद जी ने एक दिन अत्यंत स्नेह से पूछा कि पुत्री, तुम्हारे ऊपर किस देवता का ऐसा कोप है? तब रोते हुए रानी ने अपनी भूल स्वीकार की और बताया कि उसने अपने पति के साथ महादेव के पूजन में जाने से इनकार कर दिया था। संत सच्चिदानंद जी ने कहा कि पुत्री, तुम महादेव के कोप का शिकार हुई हो। इसका केवल एक ही मार्ग है। तुम तत्काल 16 सोमवार के व्रत का संकल्प लो और पूर्ण श्रद्धा से महादेव से क्षमा याचना करो। रानी ने गुरुदेव की आज्ञा मानकर अत्यंत निष्ठा और पश्चाताप के आंसू बहाते हुए 16 सोमवार के व्रत किए। 17वें सोमवार को उसने विधि विधान से उद्यापन किया। जैसे ही उसका व्रत पूर्ण हुआ, उधर राजा कीर्तिमान के हृदय में अपनी पत्नी के प्रति तीव्र प्रेम और विरह की वेदना जाग उठी। उन्होंने तुरंत चारों दिशाओं में अपने दूतों को रानी की खोज में भेजा। खोजते खोजते दूत सच्चिदानंद जी के आश्रम में पहुंचे और उन्होंने रानी को पहचान लिया। महाराज कीर्तिमान स्वयं रथ लेकर आश्रम पहुंचे। उन्होंने संत सच्चिदानंद जी के चरण स्पर्श किए और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। गोसाई जी ने रानी को राजा के साथ जाने की सहर्ष आज्ञा दी। जब राजा और रानी अपने नगर लौटे तो पूरे नगर को दीपों से सजाया गया, मंगल गीत गाए गए और प्रजा ने अपनी महारानी का भव्य स्वागत किया। इसके बाद राजा और रानी आजीवन 16 सोमवार का व्रत करते रहे और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। जो भी मनुष्य इस कथा को सुनता है या सुनाता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आइए अब हम उस महान शिव भक्त महर्षि सत्यव्रत की गाथा का श्रवण करते हैं, जिनकी अनन्य भक्ति ने स्वयं देवराज के अहंकार को चूर चूर कर दिया था। प्राचीन काल की बात है। महर्षि सत्यव्रत नाम के एक परम तेजस्वी अर्षि थे। वे दिन रात केवल महादेव की आराधना में लीन रहते थे। संसार की किसी भी वस्तु में उनकी कोई आसक्ति नहीं थी। वे केवल वृक्षों से गिरे हुए फलों का सेवन करते थे। पृथ्वी ही उनका बिछौना थी और खुला आकाश ही उनका घर था। एक बार वे भ्रमण करते हुए पूर्वाब्धि यानी पूर्वी समुद्र के तट पर पहुंचे। समुद्र की गगनचुंबी लहरों और उसकी गंभीर गर्जना को देखकर उनके मन में विचार आया कि यह एकांत और भव्य स्थान महादेव की साधना के लिए सर्वोत्तम है। वे बालू के कणों पर ही अपना आसन जमाकर बैठ गए और कठोर तपस्या में लीन हो गए। कई वर्षों तक उनका यह अखंड तप चलता रहा। उनके तप के प्रभाव से तीनों लोग कांपने लगे। स्वर्ग के अधिपति देवराज शक्र को यह भय सताने लगा कि कहीं यह अर्ष्य अपने तप के बल से उनका स्वर्ग का सिंहासन न छीन ले। ईर्ष्या की अग्नि में जलते हुए देवराज शक्र यक्षराज धनेश को साथ लेकर रौर्ष की परीक्षा लेने के लिए समुद्र तट की ओर चल पड़े। मार्ग में उन्होंने देखा कि दो अन्य पुरुष भी बिल्कुल उनके जैसे ही वेश में आगे बढ़ रहे हैं। तभी आकाश में डमरू की तीव्र ध्वनि गूंज उठी। शक्र समझ गए कि यह स्वयं महादेव की लीला है जो आर्षि की परीक्षा लेने जा रहे हैं। वे एक ओर छिपकर देखने लगे। उन मायावी रूपों में से एक ने, जिसके मस्तक पर मोर पंखों का मुकुट था, राय सत्यव्रत के समक्ष जाकर कहा कि हे महामुनि, मैं स्वर्ग का स्वामी देवराज इंद्र हूं और यह मेरे साथ कुबेर हैं। हम आपकी इस कठिन तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हैं और आपको स्वर्ग का वैभव देने आए हैं। आप जो चाहें मांग लें। महर्षि सत्यव्रत ने अपनी आंखें खोली और शांत स्वर में कहा कि हे देवराज, मुझे महादेव के चरणों के अनुराग के अतिरिक्त इस संसार या स्वर्ग की किसी भी वस्तु की लालसा नहीं है। आपका आना ही मेरे लिए पर्याप्त है। देवराज ने पुनः उन्हें प्रलोभन देते हुए कहा कि हे मुनि, इस रेतीले तट पर कष्ट भोगने से क्या लाभ? कुबेर, तुरंत इनके लिए एक ऐसा स्वर्ण महल बनाओ जिसकी तुलना तीनों लोकों में किसी से न की जा सके। कुबेर ने जैसे ही अपना हाथ उठाया, समुद्र के किनारे एक दिव्य चमचमाता हुआ स्वर्ण महल खड़ा हो गया, जिसमें अपार सुख सुविधाएं थीं। देवराज ने कहा कि हे मुनि, अब आप इस बालू को छोड़कर इस महल में निवास करें। परंतु महर्षि सत्यव्रत अडिग रहे। उन्होंने कहा कि हे देवराज, मेरे लिए महादेव की बनाई यह पृथ्वी ही सबसे सुंदर शैया है और यह खुला अंबर ही मेरा महल है। मुझे इस कृत्रिम वैभव की कोई आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर मायावी देवराज क्रोधित हो गए और बोले कि तुम मेरे दिए वैभव का अनादर कर रहे हो। तुम्हारे वे शिव तो श्मशान में भस्म रमा कर रहते हैं। उनके पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार करो, अन्यथा मैं अपने इस वज्र से तुम्हारा मस्तक धड़ से अलग कर दूंगा। उन्होंने हाथ में चमचमाता हुआ वज्र उठा लिया। अपने आराध्य की निंदा सुनकर महर्षि सत्यव्रत के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने अत्यंत सिंह गर्जना करते हुए कहा कि हे शक्र, मैं अपने प्राणों का उत्सर्ग कर सकता हूं, परंतु अपने महादेव की निंदा कभी सहन नहीं कर सकता।
तुम्हें यदि अपने वज्र का अभिमान है तो मुझे महादेव के नाम का बल है। ऐसा कहकर उन्होंने जैसे ही अपने कमंडल से जल लेकर वज्र को भस्म करने के लिए मंत्रोच्चार किया, वैसे ही आकाश से दिव्य ज्योति पुंज प्रकट हुआ। स्वयं भगवान चंद्रशेखर अपने साक्षात रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने महर्षि का हाथ पकड़ लिया और बोले कि बस करो महामुनि, मैं तुम्हारी इस अगाध भक्ति पर पूरी तरह रीझ गया हूं। अब तुम सदा के लिए मेरे परम धाम में निवास करोगे। देवराज शक्र और कुबेर ने भी प्रकट होकर महादेव की स्तुति की और महर्षि सत्यव्रत के चरणों में शीश झुकाया। आइए इस पावन कथा के समापन पर हम सब मिलकर भगवान शिव की यह मंगलकारी आरती गाते हैं। जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे, दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरक्ता त्रिभुवन जन मोहे, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृगमद सोहे भाले शशिधारी, श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संघे, कर के मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूलधारी, सुखकारी दुखारी जग पालनकारी, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानता विवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। इस प्रकार जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ इन सोमवार कथाओं का श्रवण या पठन करता है, महादेव उसकी सभी बाधाओं को हर लेते हैं और उसे अंत में परम गति प्रदान करते हैं। बोलिए उमापति महादेव की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महादेव।